मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, शिक्षक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग भूगोल के अध्याय 2 में जो भारत की भौगोलिक आकृतियाँ हैं उसके मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ रहे थे, जो 6 प्रकार हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मरुस्थल, जैसा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भारतीय मरुस्थल, ये आपकी पुस्तक का ही पेज है। तो भारतीय मरुस्थल क्या है? राजस्थान प्रांत में अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ये राजस्थान प्रांत में है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं मरुस्थल में। मरुस्थल यानी मरी हुई भूमि, यानी जिसकी उत्पादकता कम है और जिसमें फसलें आसानी से नहीं उगाई जा सकती। ठीक, वो बालू का ढेर रहता है। वर्षा ऋतु में कुछ ही नदियाँ इसमें दिखाई देती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती। इसमें एक लूनी नदी है, आप उसको याद रखेंगे कि लूनी ही भारतीय मरुस्थल जो थार है उसकी सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में बहती है, थार के मरुस्थल। ठीक है, तो ये भारतीय मरुस्थल के बारे में सभी सामान्य जानकारी हो गई। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भारतीय मरुस्थल का चित्र है। कैसे ये रेत है, बालू है और ये महिलाओं का चित्र बना हुआ है जो अपने सिर पे घड़े को लेके जा रही हैं। इस घड़ा में पीने योग्य पानी है जो बहुत दूर दूर से 1-2 किलोमीटर दूर तक से पानी ले आके अपने लिए उपयोग किया जाता है। वहाँ जल का बहुत अभाव रहता है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक जो है वह तटीय मैदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तटीय क्या होता है? तट यानी समुद्र के किनारे जो भी भूमि रहती है उसको क्या कहा जाता है? तट, तटीय मैदान। तो आपको पहले ही बताए थे। यहाँ देखिए, ये भारत के नक्शे में ये देखिए, ये जो भी ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे, ये देखिए, ये सब इसी को तट बोला जाता है। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? तो जो भी ये समुद्र के किनारे ये तट है, ये इसी को तटीय मैदान कहा जाता है। तो चलिए तटीय मैदान के बारे में हम लोग पढ़ें। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार, इसके पहले हम लोग पढ़े थे। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। देखिए मानचित्र में कि ये
तटीय मैदान है ये तटीय मैदान यहाँ से ये अरब सागर की तरफ से होके ये पूरा बंगाल की खाड़ी तक ये तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है, मानचित्र की सहायता से आप लोग देखिए। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ये जो अरब सागर की तरफ है इसको क्या बोला जाता है? ये पश्चिमी तट है। ठीक, ये तट क्या है? ये पश्चिमी तट है। ये देखिए अरब सागर है ये। ठीक, इस मैदान के 3 भाग हैं। सबसे उत्तर जो तट है उसको उत्तरी भाग को कोंकण बोला जाता है, कोंकण तट। ये देखिए मुंबई और गोवा के बीच ये जो तट है इतना, इसको क्या बोला जाता है? कोंकण तट। ठीक, उसके बाद ये मध्य भाग को, ये जो मध्य भाग दिखाई दे रहा है इसको कन्नड़ का मैदान कहते हैं, जो कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग देखिए, ये केरल है ना, ये केरल के तट, जो केरल का तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। ये छात्रों, ये तट का जो नामकरण है यह आपकी परीक्षा से लगाए हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ अरब सागर के अलावा देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, इससे भी अपने देश के तट लगे हुए हैं। ये हाँ, ये बंगाल की खाड़ी है। इससे बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये जो भाग होता है उत्तरी, इसको क्या बोलते हैं? इसमें भी नामकरण है उत्तरी सरकार। ठीक, और जो दक्षिणी भाग है, यानी ये तमिलनाडु के आसपास का जो भाग है, ये इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, कोरोमंडल तट। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें तमाम नदियाँ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पे बहती है। ये सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? आके ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसी में चिल्का झील भी है, उड़ीसा, इसी तट पे उड़ीसा में, उड़ीसा अब ओडिशा बोला जाता है, अब ओडिशा नाम हो गया है इसका, ओडिशा। ठीक, तो उड़ीसा में ये यही चिल्का झील है, चिल्का झील। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इसमें तमाम चीज़ें हम लोग पढ़े, महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हम प्रश्नों के रूप में इसी को 1 मिनट में बता दें कि भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है, वो उसका नाम थार मरुस्थल है। वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लूनी नदी उसी मरुस्थल में बहती है, यानी राजस्थान में बहती है। ठीक, तटीय मैदान के बारे में बता दें कि जो अरब सागर से पश्चिमी किनारे पर तट पर जो मैदान है पश्चिमी तट बोला जाता है। जो बंगाल की खाड़ी से सटा मैदान है उसे पूर्वी तट बोला जाता है। अब पश्चिमी तट में को
जो सबसे उत्तर भाग है उसको कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग जो केरल से सटा है उसको मालाबार तट बोला जाता है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी से जो सटा हुआ है तो उसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और जो तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट बोला जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं, इनको आप अपने कॉपी पर लिखेंगे और साथ ही याद भी करेंगे। ठीक है, तो इसका शेष भाग अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। बस इसमें द्वीप समूह बचा हुआ है उसके बारे में जानकारी करेंगे और जो अभ्यास प्रश्न है उसको आप लोगों को हम लिखवाएंगे जैसे पहले अध्याय में लिखवाए थे। धन्यवाद।